Hello learners, welcome back to our channel and Shubham this side from Padhega Tabi to Badhega India, and today we are going to discuss about a topic. This is also very vital, and the topic name is homographs. होमोग्राफ्स को हम हिंदी में बोलते हैं समान शब्द और समान आकार के शब्द, यानी कि दो शब्द जो सेम हो, बिल्कुल जो समान हो, लेकिन उनका जो मतलब है वो बिल्कुल अलग अलग हो। तो आज हम इन शब्दों के बारे में बात करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और अगर आपको लगता है कि आपको वीडियो पसंद आती है तो जो आपका दिल करे, अगर आपका मन कर रहा है हमारे साथ जुड़े रहने का, जो भी आपका मन है, आप प्लीज़ अपना परसेप्शन दीजिएगा। आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मैंने कुछ सेम जो आकार के शब्द यानी कि जो समान आकार के शब्द हैं, कुछ शब्द मैंने लिए हैं और उनका एक मैंने सेंटेंस में प्रयोग भी किया है, जो कि आप देख भी सकते हैं। इन दोनों को मैंने सेंटेंस में प्रयोग भी किया है। तो एक बार देख लेते हैं हम। जो पहला वर्ड है क्वार्टर, इस क्वार्टर वर्ड को देखिए आप। क्वार्टर, यहाँ पे एक वॉच है जिसमें यहाँ पे होने 12:15। सो हम इसको और क्या बोलते हैं, इसको देख लेते हैं। इट्स अ क्वार्टर पास्ट 12। इट्स अ क्वार्टर पास्ट 12 यानी कि 12:15 हो चुके हैं। तो क्वार्टर का आपने देखा कि क्वार्टर का एक मतलब क्या होगा। अभी क्वार्टर का हम दूसरा मतलब देखते हैं। क्वार्टर, आई यूज्ड अ क्वार्टर टू बाई अ पीस ऑफ केक। मैंने एक क्वार्टर खर्चा किया एक केक का टुकड़ा यानी कि केक लेने के लिए। तो यहाँ पे हम सब ने देखा कि यहाँ पे दो क्वार्टर थे, दोनों क्वार्टर का अलग अलग यहाँ पे मतलब हुआ है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये। और अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में भी हेल्पफुल रहे। आप इसे डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऐसे वर्ड्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो चलो देखते हैं अपना जो नेक्स्ट है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट। पहला है राइट, आई एम श्योर आई एम राइट। यहाँ पे एक बच्चा है जो किसी भी चीज़ पे इसने कोई डिसीजन किया जिस पे ये बोल रहा है कि मैं कन्फर्म हूँ, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ कि मैं सही हूँ, मैं ठीक हूँ। और एक और राइट है। इस राइट में एक सिग्नल है, ये ट्रैफिक लाइट के सिग्नल है राइट का। टेक अ राइट टर्न एट द इंटरसेक्शन। ठीक, यहाँ पे राइट है ट्रैफिक वाला, तो यानी कि ये जो दोनों राइट हैं, इन दोनों राइट्स का बिल्कुल अलग अलग उपयोग हुआ है। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। तो आई थिंक आपको ये वाला भी पसंद आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है नॉवेल। तो एक बच्चा है जो बोलता है आई रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, यानी कि मैं बहुत सारे नॉवेल्स पढ़ता हूँ। और दूसरा एक और बच्चा है बोलता है आई व्हाट अ नॉवेल आइडिया, यानी कि मेरे पास क्या आइडिया है, कितना यूनिक आइडिया है मेरे पास, जो किसी और के पास है ही नहीं। सो यहाँ पे भी इन दोनों का वर्ड्स देखने में समान है, बट अगर इनका वाक्य प्रयोग कर रहे हैं और वी आर पुटिंग इन द सेंटेंस और वी आर कन्वर्टिंग इन द सेंटेंस, सो दोनों का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग निकल रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा। जो नेक्स्ट वर्ड है लीव और लीव। ये है हमारा लीव और ये है लाइव। सॉरी, वी यूज टू लिव इन लंदन, यानी कि हम लंदन में रहा करते थे। ये लंदन का यहाँ पे हमने एक इमेज भी लिया है। वी यूज टू लिव इन लंदन। और जो दूसरा है लाइव, द क्लब हैज़ लाइव म्यूजिक। लाइव म्यूजिक मतलब जो बिल्कुल उसी वक्त चले। सो द क्लब हैज़ लाइव म्यूजिक मोस्ट नाइट्स, यानी कि वहाँ पे लाइव म्यूजिक होता है उस क्लब में। सो यहाँ पे दोनों वर्ड्स हैं, दोनों वर्ड्स देखने में सिमिलर हैं, बट दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है। तो आगे बढ़ते हैं हम, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड्स। लेटर, लेटर। दोनों वर्ड्स लेटर ही हैं। ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, दोनों लेटर हैं। बस इन दोनों लेटर के अलग अलग क्या कहाँ इनका प्रयोग हो रहा है हमें ये देखना है। सो देयर इज़ अ लेटर फॉर यू, यानी कि यहाँ तुम्हारे लिए एक पत्र है। देयर इज़ अ लेटर फॉर यू। और जो दूसरा लेटर है इसका मतलब है बी इज़ द सेकेंड लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी कि जो बी है, ये बी हमारा बी, ये अल्फ़ाबेट का सेकेंड लेटर है। यहाँ पे इन दोनों का बिल्कुल मतलब चेंज हो गया। अभी दोनों बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट वन, मिनट एंड मिनट। तो दोनों वर्ड सेम है। ये मिनट अगर इसे हम स्पेल करेंगे MINUTE, यानी कि ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, मिनट मिनट। बट इफ़ वी आर पुटिंग इन द सेंटेंस, इफ़ वी आर मेकिंग सेंटेंस, इफ़ वी आर डूइंग सेंटेंस फॉर्मेशन, सो यहाँ पे क्या होगा, आई विल बी बैक इन अ फ्यू मिनट्स, मैं थोड़ी देर में वापस
आता हूँ। दूसरा क्या है, यू वुड बेटर मिनट दैट पॉइंट, यानी कि दोनों का जो मतलब है यहाँ पे यू हैड बेटर मिनट दैट पॉइंट या जो भी है, तो ये इनका जो मतलब है दोनों का चेंज हो गया, बिल्कुल देख सकते हैं दोनों का मतलब अलग अलग है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वन की तरफ। नेक्स्ट वन हमारा लेफ़्ट, जहाँ पे भी लेफ़्ट के दोनों अलग अलग हैं हमारे पास। पहला है लुक लेफ्ट एंड राइट बिफोर यू क्रॉस द रोड, यानी कि पहले दाएं देखो फिर बाएं देखो जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं, तो ये हो गया। और दूसरा है द प्लेन लेफ्ट फॉर दलास लास्ट नाइट, यानी कि जो ट्रेन है वो दलास के लिए लास्ट नाइट निकल चुकी है, यानी कि ट्रेन जा चुकी है। और यहाँ पे आप जब भी रोड क्रॉस करें तो आप पहले लेफ़्ट राइट देखिए फिर रोड को क्रॉस कीजिए। दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अगला देखते हैं डिज़र्ट। दिस एरिया ऑफ द कंट्री इज़ मोस्टली डिज़र्ट, यानी कि जो ये एरिया है, इस एरिया का जो मोस्टली हिस्सा है वो डिज़र्ट का है। और दूसरा है द विलेज वॉज डिजर्टेड, यानी कि जो विलेज है वो डिजर्टेड है बिल्कुल। तो इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग हो गया है, आप देख भी सकते हैं। आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है बैट। तो ये कुछ बैट्स हैं, चमगादड़, जो चाइना ने यही बोला था कि जो कोरोना आया वो चमगादड़ की वजह से आया है, तो ये वही बैट हैं ये। और दूसरा है बैट यानी कि दोनों का मतलब सेम है बट लेकिन है दोनों बिल्कुल अलग। ये इसने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया बट इसने नहीं पहुंचाया। ऑल राइट, सो अपार्ट फ्रॉम अ जोक, अब देखते हैं बैट का है आई एम अफ्रेड ऑफ बैट्स, यानी कि मैं चमगादड़ों से डरता हूँ, मैं भी भाई बहुत डरता हूँ। और दूसरा है इट्स हिज फर्स्ट टाइम एट बैट इन द मेजर लीग्स, यानी कि उसका ये फर्स्ट टाइम था जब वो बैट लेके खड़ा था मेजर लीग्स में। सो इन दोनों का बिल्कुल मतलब अलग अलग हो गया, यू कैन ऑल्सो सी दैट। सो देखते हैं नेक्स्ट वन हमारा बैंक और बैंक देखने में दोनों बिल्कुल शब्द हैं, लेकिन पैसे दोनों में बिल्कुल नहीं है, पैसे सिर्फ एक में ही है। अब वो देखते हो कौन सा है। सो द फर्स्ट वन है आई वर्कड फॉर अ बैंक, यानी कि मैं एक बैंक के लिए काम किया करता था। और दूसरा है ही जम्प्ड इन एंड स्वैम टू द अपोजिट बैंक, यानी कि जो नदी थी उसके वो जो बैंक है उसके जो समुद्र है उसमें उसने जंप लगाया, उसने इसमें स्विमिंग की अपोजिट ऑफ बैंक, यानी कि जो बैंक के किनारे था, बैंक नदी का किनारा। तो इन दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। ये फ़ोटो कुछ और ही कहती है और ये कुछ और कहता है, बट दोनों वर्ड्स बिल्कुल सिमिलर हैं। देखते हैं नेक्स्ट वन है बार। ऑलराइट, सो शी वॉज सिटिंग एट द बार, यानी कि वो बार में बैठी थी। ये बार में बैठी है। यहाँ पे एक हम ग्लास बना देते हैं, ग्लास में हम कुछ पुट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ खाने के लिए रखा गया है। अब आगे एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। बार, शी वॉज सिटिंग एट द बार, यानी कि वो एक बार में बैठी थी, वो एक बार में बैठ रही थी। यहाँ पे ग्लास लगा देते हैं हम और यहाँ कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह ये। सो शी वॉज सिटिंग एट द बार। और जो दूसरा है आई एट 3 बार्स ऑफ चॉकलेट, यानी कि मैंने 3 चॉकलेट बार्स खाए। सो दीज बोथ वर्ड्स आर सिमिलर, बट दोनों का जब मतलब देखते हैं तो दोनों का मतलब बिल्कुल अलग निकल रहा है। सो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कैपिटल। शहरी इज द कैपिटल ऑफ इजिप्ट। और दूसरा वर्ड है कैपिटल। यू शुड राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, यानी कि आपको अपना नाम कैपिटल लेटर्स में लिखना है। कैपिटल लेटर्स यानी कि सारे कैपिटल ही होंगे, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। और ये कैपिटल यानी कि राजधानी, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। इस वाले कैपिटल राजधानी का होगा और ये कैपिटल होगा कैपिटल लेटर्स के लिए, यानी कि बड़े अक्षरों के लिए। आफ्टर दैट हम देखते हैं नेक्स्ट वन बेस। प्ले बेस इन द जज बैंड, यानी कि जज बैंड में बेस को बजाओ। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक गिटार रख दिया। और दूसरा बेस है फ्रेशी बेस इज़ अ ग्रेट डेलिसेसी। तो ये 2 वर्ड्स हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं और इनका मतलब भी बिल्कुल अलग अलग है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड फ्लाई।
A fly was buzzing against the window. एक मक्खी है, ये देखिए छोटी सी मक्खी है, ये विंडो के पास में यानी कि बुनबुना रही है। मक्खियाँ जब चलती है तो भिन की आवाज़ आती है। सो शी इज डूइंग बजिंग। और लेट्स फ्लाई अ काइट, यानी कि पतंग को उड़ाते हैं। सो दीज बोथ वर्ड्स आर लुकिंग सिमिलर बट दे बोथ आर जस्ट सिमिलर, दे बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग। दे आर लुकिंग सिमिलर, यानी कि ये समान दिख रहे हैं लेकिन इनके मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वर्ड इज रिंग। रिंग, एक तो रिंग है और दूसरा रिंग कॉलिंग वाला है। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग, ये डायमंड लगा पड़ा है इस रिंग पे। व्हाट अ ब्यूटीफुल रिंग। और जो दूसरा है आई रिंग यू अप लेटर, यानी कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। सो इन दोनों का बिल्कुल मतलब अलग अलग है बट देखने में बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा वॉच। आई लाइक वॉचिंग टीवी एवरी नाइट, मैं हर रात को टीवी देखना पसंद करता हूँ। आई ग्लेंस्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी वॉच की तरफ देखा, अपनी घड़ी की तरफ देखा। तो यहाँ पे ये कहने के लिए दोनों वॉच हैं बट दे बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग। सो दे बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वन, टाई। टाई, दिस इज ऑल्सो टाई एंड दिस इज ऑल्सो टाई। ही हैड टू टाई हर हैंड्स टुगेदर, मतलब उसे अपना हाथ उसके साथ रख के चलना पड़ेगा, एक दोनों से हाथ को उनको पकड़ के चलना पड़ेगा, टाई करना पड़ेगा। एंड आई वेयर अ शर्ट एंड टाई एट वर्क, मैं जब जॉब पे जाता हूँ तो मैं टाई को शर्ट के ऊपर पहनता हूँ और मैं मतलब टाई लगाता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, साइन। हेडेक्स में बी अ साइन ऑफ स्ट्रेस, ओके, यानी कि उसका एक साइन हो सकता है, उसका एक पहचान हो सकती है। और यू फॉरगेट टू साइन द चेक, यानी कि आप चेक पे साइन करना भूल गए। सो दे बोथ आर लुकिंग सिमिलर बट दे बोथ आर नॉट, दे बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को, टीयर। टीयर, आई विल टीयर द पैकेज ओपन, ये जो पैकेज है इस पैकेज को मैं आई विल टीयर द पैकेज ओपन। और यहाँ पे टीयर से सी लेफ्ट द रूम इन टीयर्स, वो इतना रोई कि उसने पूरे रूम में आंसू ही बहा दिए, उसने आंसुओं का फुवारा छोड़ दिया। फर्म, फर्म, ऑल राइट। आई एम वर्किंग फॉर अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स, मैं एक फर्म में, यानी कि एक फर्म होता है कि जिसमें कई सारे लोग एक साथ जॉब कर रहे हैं। एक वकील का खुद का फर्म हो सकता है, एक सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का खुद का फर्म हो सकता है। आपसे दूसरा देखते हैं, दीज पीचेस आर स्टील फॉर्म, ये देखिए दूसरा है, दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, चेस्ट। चेस्ट, हर हार्ट वाज पाउंडिंग इन, हर हार्ट वाज पाउंडिंग इन हर चेस्ट, उसका जो दिल है उसके चेस्ट के पास पाउंडिंग कर रहा है वो। और दूसरा है, इन अ फैमिली वी शुड हैव अ मेडिसिन चेस्ट, तो यानी कि जो दोनों चेस्ट हैं दे बोथ हैव द डिफरेंट मीनिंग, दे बोथ आर लुकिंग सिमिलर बट दे बोथ आर नॉट। लुक फॉर द फर्दर वन, कॉमेंस। कॉमेंस, सी लिव्स इन अ कॉमेंस, मतलब वो एक कॉमेंस में रहती है। और इट इज़ अ प्लेस टू कॉमेंस विद अदर वुमेन, मतलब ये एक अच्छा प्लेस है, कॉमेंस प्लेस है दूसरी औरतों से गप्पे मारने का, घूमने का, बातें करने का, यू कैन से एनीथिंग। तो दे बोथ आर लुकिंग सिमिलर। Look for the next word, fall. Fall, they both are same, fall and fall, all right. The area is beautiful in the fall, जो ये एरिया है ये बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है इस फॉल में। एंड दूसरा है, द रेन वॉज फॉलिंग स्टेडीली, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। सो आज के लिए इतने ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। एक बार हम दोबारा देख लेते कि हमने आज कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं। कितने क्वेश्चंस क्या, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक था, आपको आई थिंक होमोग्राफ्स अभी क्लियर हो गया होगा। होमोग्राफ्स को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। होमोग्राफ्स को हम बोलते हैं समान शब्द, इसको बोलते हैं, और दूसरा नाम है इसका समानाकार। समानाकार मतलब जो बिल्कुल सेम हो, समानाकार शब्द। तो इसका ये मतलब है। तो हमने समानाकार देखे, आज होमोग्राफ्स देखे।
पहला क्वार्टर था हमारा, क्वार्टर के हमने देखे, राइट का देखा हमने अलग अलग क्या यूज है, नॉवेल का भी हमने अलग अलग यूज देखा। आफ्टर दैट था लीव लाइव, ये भी देखा हमने। लेटर के हमने अलग अलग दोनों के यूज देखे। मिनट का भी हमने देखा, लेफ़्ट को भी हमने अभी किया। आफ्टर दैट डिजर्ट को भी हमने अलग अलग तरीके से देखा। दोस्त के बैट को भी हमने देखा, जिसका बहुत सुंदर सा उदाहरण हमने दिया है। बैंक का भी हमने दो देखे अलग अलग यूज़। बार का भी हमने देखा, चॉकलेट बार और नॉर्मल बार का, जहाँ पे लोग जाते हैं डांस करने, ड्रिंक करने। कैपिटल का भी हमने देखा, और उसके बाद बेस का भी देखा हमने। फ्लाई भी देखा हमने। रिंग का भी हमने अलग अलग देखा, वॉच भी। आफ्टर दैट टाई, देन साइन का भी हमने अलग अलग दोनों यूज़ देखे। टीयर के भी अलग अलग यूज़ देखे। फ्लाई के भी हमने अलग अलग यूज़ देखे। चेस्ट का भी हमने दो अलग अलग यूज़ किए, कॉमिन्स का भी किया एंड फॉल का भी किया। तो आज के लिए बस इतना ही था। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू गाइज, इफ़ यू आर न्यू एंड इफ़ यू वांट टू लर्न मोर और यू वांट टू गेट सम मोटिवेशनल quotes or pictures, then please follow us over Instagram. Our name is Padega India with us. And if you want to follow us on Telegram, then our name is Padega Tabhi to Badega India World. You can also follow us on Telegram. तो इट्स अप टू यू। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करेंगे हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें लगेगा कि आप हमारी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोग खुश रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।